welcome back to my channel Empathetic Nerds. I hope you all are good. So today video is very important to you guys and ये वीडियो मैंने अर्जेंट बनाई जिससे आप चॉइस फिलिंग जल्दी से जल्दी कर सको. आई नो आप कुछ बच्चों ने कर लिया होगा एंड कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो डोंट वरी गाइस, आज इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे प्रेफरेंस भरनी है आपको, ठीक है. और मैं आपसे सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगी डिफरेंट कॉलेजेस का, जिससे आप आसानी से अपनी चॉइस फिलिंग कर सको. तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी प्रेफरेंसेस वो आपको अकॉर्डिंग टू कोटा कैटेगरी बताऊंगी, जिससे आप मतलब इवेल्युएट कर पाओ कि आपको कौन सी प्रेफरेंस रखनी है और आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिल सके. तो ये वीडियो ध्यान से सुनना एंड एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा. और ये वाला स्टेप आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये जल्दी से जल्दी आपको करना है, क्योंकि लास्ट डेट है 24 जन एंड 11:55 PM के बाद आप नहीं कर सकोगे. सो ध्यान से सुनना. सो नाउ फर्दर एनी रेट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ. तो इस काउंसलिंग में एमसीसी की काउंसलिंग में टोटल 8 कॉलेजेस इंक्लूड है, जिसमें से जो 6 कॉलेजेस हैं वो न्यू दिल्ली में है एंड जो 2 कॉलेजेस हैं वो आउट ऑफ दिल्ली है. एंड इसी में से जो 2 कॉलेजेस हैं वो आपका 15% जो कोटा है और 85% स्टेट कोटा है, 50 और जो 15% है वो नेशनल कोटा है वो यूज करेंगे. एंड इसमें से 6 कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्योरली 100% आपका नेशनल कोटा यूज करेंगे, कोई स्टेट कोटा नहीं है. तो इसी में से मुझसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन सी कॉलेजेस में बॉयज अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आपको अब कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ. सो फर्स्टली जो न्यू दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं वो हैं एपकॉन, RML, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, LHMC, RAK एंड सफदरजंग, दैट इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल. एंड जो BHU एंड जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल है ये आउट ऑफ दिल्ली है. एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल, जिसको GTP हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, एंड जो एपकॉन है, ये जो कॉलेजेस हैं ये 15% और 85% कोटा के ऊपर बेस पे एडमिशन ले रहे हैं. एंड जो 6 कॉलेजेस है वो प्योरली हमारे 100% नेशनल कोटा यूज करेंगे. जो बाकी के बच गए, कौन से बाकी के बच गए हमारे? RML, एफकॉन, LHMC, RAK, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके. सो स्टूडेंट्स, आपको सीट मैट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जिससे आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओ. तो मैं आपको टोटल सीट्स बताऊंगी सारे कॉलेजेस की, जो मैंने 8 कॉलेजेस बताए. बाकी अगर आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी देखना ही पड़ेगी, राइट, क्योंकि तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे. तो उसकी जो PDF है वो MCC की जो वेबसाइट है उस पर आपको लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहां पे आप जाओगे, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेना और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स देख लेना, क्योंकि उससे भी आप मतलब तभी आप देख पाओगे किसमें कितनी सीट्स है. चॉइस फिलिंग उसी के अकॉर्डिंग करूंगी. ये तो है नहीं कि जिसमें 0 सीट्स है और आपने चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज आगे रख दिया फर्स्ट पे, तो ऐसे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा और आपको अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा. तो अब मैं आपको टोटल सीट्स बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना हो. तो एपकॉन में दिल्ली NCR में टोटल 43 सीट्स है एंड ऑल इंडिया है 7. देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका ऑल इंडिया में 75 है एंड भोपाल नर्सिंग कॉलेज में आपका ऑल इंडिया 40 है. देन RML में ऑल इंडिया आपकी 52 है एंड दिल्ली NCR में 3 है. देन फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दिल्ली NCR में 64 है एंड ऑल इंडिया में 10 है. देन उसके बाद अगर बात करें दिल्ली NCR विडोज एंड चिल्ड्रन की, तो इसके अंदर है 3. फिर उसके बाद बात करते हैं LHMC ऑल इंडिया 59 एंड दिल्ली NCR में 3 है. RAK ऑल इंडिया 68 एंड दिल्ली NCR 5. देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल ऑल इंडिया 54 एंड दिल्ली NCR 1. ओके गाइज, तो ये सारे कॉलेजेस की टोटल सीट्स है. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको चॉइस फिलिंग बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कोटा आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है. आपको मैंने सीट्स मैट्रिक बता दिया कि आपको सीट्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको डिसाइड करना है कितने सीट्स के अकॉर्डिंग. तो अब मैं आपको अगर कोटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 कॉलेजेस मैंने बताए जो 15 और 85 यूज करेंगे और बाकी के जो 6 हैं वो 100% आपका यूज करेंगे. तो उसके अंदर पहले मैं आपको 15 और 85% कोटा वाला बता देती हूँ कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस कैसे रखनी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी. ओके. तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एपकॉन एंड फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में बता रही हूँ कि अगर आपको उनके 15% कोटा के थ्रू अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या प्रेफरेंसेस रखनी है. तो अगर आपके फॉर जनरल कैटेगरी बता रही हूँ, अगर आपके 350 से लेके 450 के बीच में, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एपकॉन. देन अगर आपके अबव 450 है तो आपको एपकॉन रखना है फर्स्ट पे एंड देन सेकंड आप GTP रखोगे. OBC वालों के लिए अगर 300 से 400
300 के बीच में तो आपको फर्स्ट रेफरेंस रखनी है जीटीपी वाली, मतलब फ्लोरेसेंट नाइट एंगल, एंड सेकंड रखनी है एपकॉन। देन अगर 400 से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट पे रखोगे एपकॉन, देन आप रखोगे जीटीपी। अगर आपके एससी में 250 से लेके 350 के बीच में तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखने जीटीपी एंड एपकॉन। देन सेकंड अगर आपके 350 से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट पे रख दोगे एपकॉन एंड देन जीटीपी। तो आपको रिवर्स कर देना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर थोड़े कम मार्क्स है तो फर्स्ट पे रखोगे अपना जीटीपी रखोगे, देन एपकॉन रखोगे। अगर आपके थोड़े और ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं तो आप पहले रख दोगे एपकॉन वाला। ओके, देन उसके बाद फॉर एसटी कैटेगरी अगर 232 350 है तो आप जीटीपी रखोगे फिर एपकॉन रखोगे। अगर 350 से ज़्यादा है तो पहले एपकॉन रखोगे फिर जीटीपी रखोगे। ओके गाइज, तो अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपको 85% कोटा के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस रखनी है तो आपको कैसे रखनी है। तो जो 85% जो कोटा है वो फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स ही है, तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर भी एक ही फंडा है। अगर आपके थोड़े एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें पहले आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है वो जीटीपी रखनी है, देन एपकॉन रखनी है। बट अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी तो आपको एपकॉन पहले रखना है एंड देन जीटीपी रखना है। तो फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपके 250 से लेके 450 के बीच में तो फर्स्ट आप रखोगे जीटीपी, नेक्स्ट रखोगे आप एपकॉन। देन 450 से ज़्यादा है तो पहले एपकॉन रखोगे फिर जीटीपी रखोगे, मतलब रिवर्स कर देना आपको। ठीक है। देन ओबीसी अगर आपके 220 से लेकर 380 के बीच में तो जीटीपी एंड देन एपकॉन। अगर 380 से ज़्यादा है तो एपकॉन रखोगे पहले फिर जीटीपी रखोगे। ऐसी एससी में अगर 200 से 350 के बीच में तो जीटीपी रखोगे देन एपकॉन, और अगर 350 से ज़्यादा तो पहले एपकॉन रखोगे देन जीटीपी। ओके, देन उसमें एसटी में अगर आपके 180 से 300 के बीच में आ रहा है तो जीटीपी रखोगे फिर एपकॉन रखोगे, और वही अगर आपके 300 से ज़्यादा आ रहा है तो एपकॉन रखोगे फिर जीटीपी रखोगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, कन्फ्यूजन ना हो रही हो, क्योंकि पहले आपको जीटीपी रखना है देन एपकॉन रखना है। बट आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है तो उसमें आपको पहले एपकॉन रखना है देन जीटीपी। ओके गाइस, तो गाइस अब मैं आपको 100% नेशनल कोटा के प्रेफरेंसेस बताती हूँ। वैसे गाइस जो मैं आप बताऊंगी कैटेगरी वो सेम ही रहेगा, आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, तो वो ध्यान से सुनना। सो फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपके 350 से 450 के बीच में तो आपको फर्स्ट पे रखना है एलएचएमसी आरके, फिर वीएमएमसी, देन आरएमएल, फिर बीएचयू, देन भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन उसके बाद वही अगर आपके अब 450 हैं तो आपको पहले आपको रख देना है बीएचयू, देन वीएमएमसी, देन आरएमएल, फिर आरके, एलएचएमसी, देन आपका भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग रखना है। तो ये वाला जो प्रेफरेंसेस है आप बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि यही आपको आगे अप्लाई करना है। देन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं 320 से 380 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको एलएचएमसी रखना है, फिर आरके रखना है, फिर वीएमएमसी, आरएमएल, बीएचयू, देन भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एंड अगर 380 से ज़्यादा आ रहे हैं तो पहले आप रखोगे बीएचयू, वीएमएमसी, आरएमएल, आरके, एलएचएमसी एंड भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन वही एससी में अगर आपके 200 से लेकर 350 के बीच में आ रहा है तो वही आप सीक्वेंस रखोगे एलएचएमसी, आरके, वीएमएमसी, आरएमएल, बीएचयू एंड भोपाल। देन 350 से ज़्यादा है तो बीएचयू, वीएमएमसी, आरएमएल, आरके, एलएचएमसी एंड भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन एसटी में अगर आपके 180 से 300 के बीच में आ रहा है तो एलएचएमसी, आरके, वीएमएमसी, आरएमएल, बीएचयू एंड भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एंड वही 300 से अबव है तो वही सीक्वेंस रखोगे आप बीएचयू, वीएमएमसी, आरएमएल, आरके, एलएचएमसी एंड भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो गाइज ये जो मैंने आपको चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंसेस बताई, आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। लाइक मैं सीट मैट्रिक्स बताया तो आप सीट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। मान लो उस कॉलेज में आपके लिए सीट्स ही नहीं है तो आप वो क्यों फिल करोगे, एक आप ऊपर कर देना उसको, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों को ये होता है कि स्टडीज के अकॉर्डिंग कौन सा तो अच्छा है, तो सारे ही कॉलेज अच्छे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सा कॉलेज नहीं है। बस फीस का डिफरेंस आता है कि अगर जो डीयू के कॉलेज है उसमें फीस का डिफरेंस आता है उसमें कम है। ऐसा नहीं है जिसमें फीस कम है उसमें पढ़ाई अच्छी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सारे ही कॉलेज अच्छे हैं एमसीसी के थ्रू, जितने भी 8 कॉलेजेस। अब आप देख लो कि आपको दिल्ली के अंदर लेना है, दिल्ली के बाहर लेना है, घर के पास लेना है, घर से दूर लेना है, बाकी सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। देन उसके बाद अगर फीस का मैं बताऊं आपको ओवरऑल तो डीयू के कॉलेजेस मैं आपको नाम बता देती हूँ जिसके अंदर फीस मतलब कंपैरेटिवली कम है। तो वो जो जो से कॉलेजेस जिसमें कम है, जितने भी डीयू के कॉलेजेस आते हैं एपकॉन, जीटीपी, एलएचएमसी एंड आरके, इन चारों कॉलेजेस में फीस कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना। देन मुझे बताना था कि बॉयज क्या अप्लाई कर सकते हैं एमसीसी काउंसलिंग में, तो एमसीसी की काउंसलिंग में बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस में अगर आपके 8 कॉलेजेस हैं तो उसमें से जो 6 कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। बाकी के जो 2 है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन दोनों में आपका बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी ध्यान से मतलब माइंड में रखते हुए आप फिल कर सकते हो। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको हेल्प भी मिली हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दी एम्स BSc नर्सिंग एंड जिपमर. तो उसको भी जल्दी से जल्दी आएगी, इसी वीक आ जाएगी. तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.